अगर कोई एलियन सभ्यता हमारे सौर मंडल के पास से गुजरे तो क्या वो समझ पाएगी कि यहाँ जीवन है? अगर कहीं किसी दूर गैलेक्सी में कोई सभ्यता मौजूद है जो तारों के बीच यात्रा कर सकती है और गलती से हमारे सौर मंडल के पास से गुजरती है, तो क्या वो हमें पहचान पाएगी? क्या उन्हें दूर से देखकर लगेगा कि हाँ, इस तारे के आसपास जरूर जीवन होगा? शायद नहीं। और यही बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं, पर शायद किसी को पता भी नहीं कि हम हैं। अब जरा कल्पना करो, अगर कोई सभ्यता हमारे सूर्य से 1000 प्रकाश वर्ष दूर किसी ग्रह से देखे तो हमारा सूरज उन्हें बस एक छोटा सा टिमटिमाता बिंदु दिखेगा। जैसे हमें रात में अरबों तारे दिखते हैं, उनके लिए हमारा सूरज कुछ भी अलग नहीं लगेगा, न बड़ा, न चमकीला, न खास, बस एक साधारण तारा जो गैलेक्सी के अरबों तारों में से एक है। अब सोचो, जब वो इतने सारे तारों को देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस तारे के चारों ओर जीवन पल रहा है? ठीक है, मान लो वो हमारे सौर मंडल के अंदर तक आ गए, तब भी उन्हें पृथ्वी बस एक नीला बिंदु दिखाई देगी, सिर्फ एक पिक्सल की तरह। जैसे वॉयेजर 1 ने हमारी तस्वीर ली थी जिसे कहा गया था पेल ब्लू डॉट। और अब सोचो, अगर रास्ते में उन्होंने सैकड़ों सौर मंडल देखे हों जिनमें हर जगह ऐसी ही नीली या धुंधली बिंदु जैसी दुनिया रही हो, तो क्या वो हर जगह उतर कर जांच करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके पास भी सीमित ऊर्जा, सीमित समय और सीमित संसाधन होंगे। हर तारे पर जाकर जीवन ढूंढना किसी के लिए भी अनंत खोज जैसा काम है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे हैं, यानी संभावित रूप से 100 अरब सौर मंडल। अगर कोई सभ्यता चाहे कि हर सिस्टम को सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी स्कैन करे, तो भी उसे पूरी गैलेक्सी देखने में हजारों साल लग जाएंगे, और वो भी सिर्फ हमारी गैलेक्सी। ब्रह्मांड में तो ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सियां हैं। अब सोचो, कितनी सभ्यताएं इस महासागर में होंगी जो शायद हमें खोज रही हों, पर इस विशाल ब्रह्मांड में हम एक रेत के कण की तरह खो गए हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जीवन ढूंढने के कुछ तरीके हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन या ओजोन, जो ये संकेत देते हैं कि किसी ग्रह पर जैविक प्रक्रिया चल रही है। अगर वो सभ्यता हमारे सूरज की रोशनी को किसी उन्नत टेलीस्कोप से देखे तो उन्हें हमारी पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और जलवाष्प के निशान दिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये तभी संभव है जब उनके पास हमसे 1000 गुना बेहतर तकनीक हो, और शायद तब भी वो सिर्फ ये कह पाएंगे कि इस तारे के तीसरे ग्रह पर कुछ असामान्य है, ना कि वहां इंसान रहते हैं। कभी कभी ये सोच भी दिमाग हिला देती है, क्या पता किसी उन्नत सभ्यता ने हमें पहले ही देख लिया हो। उन्होंने हमारे रेडियो सिग्नल सुने हो, हमारे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पकड़े हो, या हमारी शहरों की हल्की रोशनी देखी हो, पर उन्होंने फैसला किया हो कि वो अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें वक्त दो, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है और हमारी सभ्यता सिर्फ 10,000 साल पुरानी। हमारे लिए ये बहुत है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए ये 1 सेकंड से भी कम है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कोई सभ्यता हमें खोज पाएगी, सवाल ये है कि क्या हम खुद को इतना बड़ा बना पाएंगे कि कोई हमें नजरअंदाज न कर सके, क्योंकि जब तक हम छोटे छोटे बिंदुओं पर टिके रहेंगे, हम भी दूसरों की नजरों में बस एक बिंदु रहेंगे। और शायद किसी दिन जब हम भी तारों के बीच यात्रा करने लगेंगे तो हमें भी वही एहसास होगा कि हर बिंदु, हर तारा किसी की धरती हो सकता है।